मनु और गौरव ने हवेली की दीवार में दफन ठाकुर की बेटी अन्या की लाश को निकाला और उसका अंतिम संस्कार किया। हवेली शांत हो गई, लेकिन आरव के कंधे पर पंजे का निशान और आईने में वह भूतनी। क्या आत्मा मुक्त हुई या अब आरव से बंध गई? आत्मा। अब उसके साथ अगली रात आरव सोने ही वाला था कि अचानक कमरे की बत्ती अपने आप बंद हो गई। खिड़की से ठंडी हवा चली और कमरे में वही फुसफुसाहट गूंज उठी। अब तुम मेरे हो। आरव ने आईने की तरफ देखा। वहां वही औरत खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा और भी डरावना था। एक आंख बाहर लटक रही, बालों में कीड़े रेंग रहे थे। डर और पागलपन। अगले दिन आरव अजीब व्यवहार करने लगा। स्कूल में किसी से बात नहीं करता, खाली दीवारों को घूरता रहता। गौरव ने कहा, तू ठीक है ना? आरव ने धीरे से फुसफुसाया, वो मुझे छोड़ती नहीं, हर रात आती है, मेरी सांस रोक देती है। मनु और गौरव ने मिलकर एक पुराना अंतरिक्ष से संपर्क किया, बाबा भैरवनाथ, जो आत्माओं से छुटकारा दिलाने के लिए जाना जाता था। तांत्रिक का सामना। बाबा भैरवनाथ ने आरव को देखा और बोले, ये आत्मा सिर्फ हवेली की नहीं थी, ये एक बंदी आत्मा है जिसे मोक्ष नहीं मिला और जिसने अब आरव को अपना जरिया बना लिया है। तांत्रिक ने एक अग्नि यज्ञ की योजना बनाई, लेकिन चेतावनी दी, अगर आत्मा शक्तिशाली हुई तो कोई वापस नहीं आएगा। आत्मा का गुस्सा यज्ञ शुरू होते ही हवाएं तेज हो गई, अग्नि बुझने लगी और आरव अचानक चीखने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गई और आवाज बदल गई, मैं वापस नहीं जाऊंगी, यह शरीर अब मेरा है। बाबा ने मंत्र पढ़े, राख झोंकी और फिर आरव की पीठ पर वही पंजे का निशान जलते हुए उभर आया। तभी आत्मा ने रूप बदला, आधा चेहरा जला हुआ, चीखती हुई रूह हवा में तैरने लगी। मोक्ष या मृत्यु? तांत्रिक ने अंत में आत्मा से कहा, तुम्हें अब मोक्ष मिलेगा, लेकिन बदले में तुम्हें यह लड़का छोड़ना होगा। अचानक एक बच्ची की आत्मा सामने आई, अनन्या। उसने अपनी मां की आत्मा को देखा और कहा, मां चलो, हमें जाना है। और फिर तेज रोशनी हुई, हवेली की घंटियां बजने लगी और सब शांत हो गया। आखिरी सवेरा। अगले दिन आरव होश में आया, कमजोर लेकिन जीवित। लेकिन जब वह आईने में देखता है, अब भी एक परछाई कभी कभी दिखती है। क्या आत्मा पूरी तरह गई या सिर्फ छिप गई है? तो ये थी भूतिया हवेली की आखिरी रात, जिसमें आत्मा को तो मिला मोक्ष, लेकिन आरव की किस्मत अब भी एक रहस्य है। क्या डर वाकई खत्म हो गया, या ये सिर्फ एक नए डर की शुरुआत है? जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली बार आप भी उस हवेली के अंदर होंगे।